हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे वीडियोस आप लोग एक के बाद एक देखते जा रहे हैं और हर एक वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि साईं बाबा की लीलाएं हर एक भक्तों के साथ अलग अलग तरीके से बाबा घटित करते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो इतना खास है कि आप लोग सभी चौंकित रह जाएंगे। एक ऐसी लड़की जो अभी बीकॉम लास्ट ईयर की स्टूडेंट है और इनमें इतनी दृढ़ता है साईं बाबा के प्रति कि वाकई हैरान करने वाली। यानी हर कदम कदम पे, हर वक्त में उनकी ज़ुबान पे, उनके जहन में सिर्फ साईं ही साईं है। वैसे तो 5 साल की उम्र से वो पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और शुरुआत में वो श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी सबकी पूजा पाठ क्या करती थी अपनी मम्मी के साथ साथ में। और 10वीं के एग्ज़ाम जब आने वाला है तो 10वीं के एग्ज़ाम में जो उनकी मम्मी ने उनसे कहा था कि बाबा साईंनाथ से प्रार्थना करो अपने एग्ज़ाम के लिए, तो तब से बाबा साईंनाथ के प्रति उनकी दृढ़ता भक्ति में इतनी हुई कि आज तक वो साईं भक्ति में लीन है, यानी हमेशा साईं साईं करती रहती है। तो चलिए आप लोगों को बता दूं कि ये लड़की का नाम है सायली महादेव शेवाले और ये है महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले। तो चलिए अभी शुरू करता हूँ इनकी बातें। ये जब 10वीं कक्षा में थी तो 10वीं कक्षा में इनका जब फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, ऐसे टाइम पे इनकी मम्मी ने इनसे कहा कि आप बाबा साईंनाथ के चरणों में जाकर प्रार्थना करो और बाबा से कहो कि बाबा मेरे 10वीं का रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। अब जैसे ही 10वीं कक्षा के लिए एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, ऐसे टाइम पे इन्होंने क्या किया, अपने एग्ज़ाम के लिए 9 गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। और 9 गुरुवार का व्रत करते हुए इनकी मम्मी ने इनसे कहा कि तुम एग्ज़ाम से पहले बाबा साईंनाथ के चरणों में जाके अर्जी देना, प्रार्थना करना कि बाबा 10वीं का रिज़ल्ट मेरा अच्छा होना चाहिए, मैं मिठाई बांटूंगी। तो सायली जी ने ऐसा ही किया। बाबा साईंनाथ के चरणों में जाके इन्होंने प्रार्थना की और बाबा से कहा कि बाबा मेरे 10वीं का रिज़ल्ट बहुत अच्छा से आ जाए। और हुआ भी ऐसा। 10वीं में से ये उत्तीर्ण हो गई और वो भी 73% मार्क के साथ। और ये जो मंदिर में आना जाना करती है, ये मंदिर है उनके गांव में ही स्थित एक साईं बाबा का बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। वो मंदिर आपको दिखाता हूँ। वो मंदिर में ये आज भी हर रोज़ कांकड़ आरती में जाया करती है, मंदिर की सेवाएं करती रहती हैं, मंदिर के सेवा में हमेशा लगी रहती हैं। जब फुर्सत में रहती हैं तो तीनों टाइम के आरती में जाके हाजिर होती हैं और जब कॉलेज चालू रहता है तो कांकड़ आरती ज़रूर करती है। चलिए आप लोगों को इनके गांव का वो मंदिर को ज़रा दिखा देता हूँ। आप लोग देखिए मेरे साथ में, ये है वो मंदिर, ये देखिए। तो देख लिया आप लोगों ने, ये है उनके गांव का वो मंदिर जिस मंदिर में वो सेवा करती रहती है। एक दिन हुआ यूँ कि किसी YouTube चैनल से एक वीडियो देखते हुए उनको एक ऐसी लेडी दिखाई दी जो बाबा साईंनाथ की डेवोटी थी और उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि मैंने बाबा से एक बार प्रार्थना किया था कि बाबा मुझे कम से कम एक बार दिखाई दो, भले ही सपनों में हो। तो बाबा ने वाकई उन्हें सपनों में दिखाई दिए थे और ये देखने के बाद ये सायली जी के मन में ऐसा हुआ कि मैं भी एक बार बाबा के चरणों में प्रार्थना करके देखती हूँ कि बाबा मुझे दर्शन देते हैं कि नहीं, क्योंकि भक्ति तो इनमें है ही। और इन्होंने बाबा से जब प्रार्थना किए तो जिस दिन प्रार्थना किए ठीक उसी रात को इनके सपनों में बाबा आए और इन्हें दिखाई दिए। और इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन मुझे दिए हैं उस हिसाब से इन्होंने बताया कि बाबा जैसे मेरे सामने आके खड़े हो गए और बाबा को देख के मैं बहुत खुश हो गई हूँ और ऐसा लग रहा था कि बाबा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और मैं भी मुस्कुरा रही थी।
तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, तुम हमारे साथ रहना चाहते हो? तुम नहीं जाना चाहते हो? तो बाबा तुम हमारे साथ में ही रहो ना बाबा, कितना अच्छा होगा तुम अगर हमारे साथ में रहोगे तो। और बाबा से ये भी कहा कि बाबा, उन लोग कितने खुशनसीब हैं जिन्होंने आपको जीते जी देखे हैं, आपसे आशीष प्राप्त किए हैं, आपसे बातचीत किए हैं। बाबा ऐसा अगर हमारे साथ भी होता तो कितना अच्छा होता। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने देखा, ये जो मंदिर आपने देखे थे अभी, उस मंदिर में अभी एक बार और दिखा देता हूँ आप लोग को, देख लीजिए। ये मंदिर में ये जो वेशभूषा में देख रहे हैं आप बाबा को, इसी वेशभूषा में जो साइली जी को नजर आई थी, तो बाबा ऐसे ही वेशभूषा में उन्हें नजर आए। तो आखिर में उन्होंने ये देखा कि बाबा उस मंदिर के स्थान से उठकर वो नीचे की तरफ उतरते आ रहे हैं, और उतरते हुए आने के बाद बाबा ने आशीर्वाद दिया और साइली जी को बड़ी खुशी हुई। तो एक बार साइली जी के कहने के हिसाब से उन्होंने ऐसा भी एक वाकया बताया उनके मामा के बारे में। उनका एक मामा जिनकी शादी हो ही नहीं रहती, कहीं से भी किसी भी तरह से कोई रिश्ता जुड़ना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में करें तो क्या करें, सारे के सारे घर वाले परेशान कि इनकी शादी कैसे करवाया जाए। तो दोबारा फिर से साइली जी ने 9 गुरुवार का व्रत रखना शुरू किया और बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा, मेरे मामा जी की शादी अच्छी तरह से हो जाए तो मैं आपके लिए 9 गुरुवार का व्रत रखूंगी। तो उन्होंने जब 9 गुरुवार का व्रत रखना शुरू किए, ठीक 9वें गुरुवार को उनके मामा की शादी पक्की हो चुकी है। ओम साई राम। और 12वीं में जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो 12वीं में एग्ज़ाम देते वक्त उनको ये लगा कि 12वीं का एग्ज़ाम कैसे मैं पास हो सकती हूँ, क्योंकि जब 12वीं का एग्ज़ाम उनका था उस वक्त ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। यानी आप लोगों को पता है कि स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन के सिवा ऑनलाइन पढ़ाई करना बड़ी मुश्किल है हर एक स्टूडेंट के लिए, और वो जो है कोरोना काल में ऐसा ही हुआ था। तो साइली जी के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ। साइली जी कहते हैं कि उनके पास कोई एंड्रॉयड या स्मार्टफोन था नहीं, क्योंकि बड़ा दुखद लगा सुन के। इन्होंने कहा कि मेरी मम्मी और पापा दोनों खेतों में काम करके अपना परिवार का देखभाल करते हैं, इस वजह से इनके पास फ़ोन नहीं था। तो साइली जी क्या करती थी, उनके कॉलेज के लाइब्रेरी में जाके वो पढ़ाई किया करती थी, और वहीं से पढ़ाई करके उन्होंने कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में वो पास हो गए। उन्हें मार्क थोड़ा कम मिला, फिर भी वो पास हो गई, क्योंकि 56% इन्हें मार्क मिला था। और ये भी साइली जी के हिसाब से साई कृपा के सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ उनके पास कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, वो अपना टाइम कंज्यूम करते हुए भी लाइब्रेरी में पहुँचे, अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में, और वहाँ से पढ़ाई करके उन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ से इन्होंने 12वीं का एग्ज़ाम दिया। एक और घटना ऐसा हुआ कि जब पहली बार शिरडी गए थे, और वो भी पद यात्रा में गए थी, इन्होंने कहा कि मैं 2 बार शिरडी गई हूँ, लेकिन दोनों के दोनों बार बिना किसी खर्च के, बिना किसी पैसे के। और इन्होंने ये भी कहा कि एक बार शिरडी में बाबा का दर्शन करने जाएं तो उसके लिए हमें काफ़ी दिन पहले से पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर बाबा के दर्शन में हम जाते हैं, बाबा का दर्शन करके आते हैं, लेकिन मुझे एक पैसे की खर्च नहीं हुई। दोनों के दोनों बार वो बिना किसी खर्च के बाबा का दर्शन करके आए। तो पहली बार जब दर्शन में गए थे, पैदल यात्रा में गए थे, तो पहली बार यात्रा में जाने के बाद बाबा का दर्शन किए, और दर्शन करने से पहले एक वाकया इन्होंने बताया कि इन्होंने जो ड्रेस पहने हुए थे वो येलो कलर की थी, और मैं आज ब्लू कलर के ड्रेस में होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, ऐसा उनके मन में हुआ। और जब वो मंदिर में जाके बाबा का दर्शन किए, तब उन्होंने देखे कि बाबा को ठीक ब्लू कलर का ही ड्रेस
पहना के रखे हैं। तो इन्हें बड़ी खुशी हुई और अचंभित भी हुई। क्या बात है, मैं मन ही मन में ये सोची थी कि मैं अगर ब्लू ड्रेस में होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और वही ब्लू ड्रेस बाबा के आंख पे देखकर बड़ी खुशी हुई कि बाबा ब्लू ड्रेस पहने हुए हैं। तो एक के बाद एक इनकी जिंदगी में, ये एक्चुअली बिकम 3rd ईयर की स्टूडेंट है अभी, तो इनकी जिंदगी में इस तरह से घटना कुछ घटित हो रही है बाबा साईनाथ की कृपा से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वाकई ये कितनी चमत्कारी बात है। और उसके बाद जब शिरडी से घर वापस आए तो इनके पास एक बाबा का संदेश आया, और उस संदेश में बाबा ने कहा कि अगली बार जब तुम शिरडी आओगी तो तुम पूरे परिवार के साथ आओगी और मेरे चारों आरती का दर्शन भी तुम कर पाओगी और तुम्हें बड़ी खुशी होगी। और हुआ भी यूं कि इन लोग पूरे परिवार के साथ में बाबा के दर्शन किए और चारों आरती का भी दर्शन इन्हें हो गया। तो इससे साइली जी को बड़ी खुशी हुई। इसके बाद एक और वाकया इन्होंने बताया कि एक बार और 9 गुरुवार का व्रत रखी थी इन्होंने, लेकिन 9 गुरुवार का व्रत रखने के बाद जब उद्यापन करने लगे तो उद्यापन में इन्होंने काफ़ी सारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को और अपने सहेलियों को आमंत्रित की थी। और उसमें बहुत सारे लोग आमंत्रित जो भी थे, उन लोग कोई मिठाई लेके आए, कोई फूल माला लेके आए, कोई फ्रूट्स लेके आए हैं। लेकिन साइली जी के मन में ये था कि ख़ास मेरे लिए कोई अगर एक बाबा की मूर्त ला के देते तो कितना अच्छा होता। मैं उस मूर्त को श्रृंगार करवाती और श्रृंगार करके बाबा को सजा धजा के एकदम अच्छे से पूजा पाठ करती। तो हुआ यूं कि इनकी एक सहेली वो काफ़ी दूर में रहती थी, तो वो जब आई एक बाबा की खूबसूरत सी मूर्त लेकर हाजिर हुए और इसमें भी साइली जी बड़ी खुश हो गई। और वो मूर्ति भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, यही वो मूर्ति है जो साइली जी की सहेली ने साइली जी को गिफ्ट की थी। कितनी खूबसूरत है ना। 2 फोटो भेजे हैं मेरे पास, दोनों फोटो ही दिखा देता हूं आप लोगों को। तो ये जो बाबा की मूर्त है, ये साइली जी को इस लास्ट में जो 9 गुरुवार का व्रत रखी थी उसके उद्यापन में इन्हें गिफ्ट के तौर पर मिली थी। अब क्या है कि उनकी जो सहेली ये बाबा की मूर्त गिफ्ट में दिया इनको, उनको तो दूर जाना है। और वो जो एरिया है, वो एरिया घाट, तो आप लोग जानते हैं घाट यानी पहाड़ी क्षेत्र में जो रास्ता होता है, तो घाट यानी घूम घूम के पहाड़ी के ऊपर चढ़ना बड़ा डेंजरस भी होता है कहीं कहीं पे रास्ता। तो ऐसे ही इन लोगों के सांगली एरिया में भी कई सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे उतर चढ़ाव है। और इसकी सहेली जहाँ पे रहती थी वहाँ पे भी वो रास्ता में उतर चढ़ाव ऐसा ही है। और ऐसे में हुआ यूँ कि इनकी सहेली का जो साइकिल है, उस साइकिल में ब्रेक नहीं था। और साइली जी कहते हैं कि जब उन्हें उनके घर पे छोड़ने के लिए जा रही थी तो साइली जी ने कहा कि एक काम कर, मेरे साइकिल में अच्छा ब्रेक है, तू मेरा साइकिल ले ले और तेरा साइकिल मैं ले लेती हूँ, और तुझे मैं छोड़ने के बाद मेरे साइकिल लेके मैं वापस आ जाऊंगी। तो वहाँ पे एक चढ़ाव था और चढ़ाव से एक डाउन लेवल में रास्ता। तो जैसे डाउन लेवल में वो साइकिल लेके आए साइली जी, तो साइली जी उनकी सहेली का वो जिसमें ब्रेक नहीं है वो वाला साइकिल चला रही थी। तो डाउन लेवल में जो स्लोप होता है, वो स्लोप में इतनी तेज़ी से उतरने लगी साइकिल कि इनसे ये लगा कि पता नहीं ये बैलेंस में आएगा कि नहीं, कुछ हादसा ना हो जाए, ऐसा सोचने लगे, डर गए। लेकिन बोले कि थोड़ी दूर स्लोप में उतरते ही वो ऑटोमेटिकली स्लो मोशन हो गए। तो सोचिए कि ये किस तरह से संभव हो सकता है। ये साइली जी जब कह रहे थी तो वाकई ये सोचने वाली बात है कि ऐसा लगता है कि कहीं कुछ बनावटी कहानी तो बयान नहीं कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आप लोग तो यकीन मान सकते हैं क्योंकि आप लोग बाबा साईनाथ के दृढ़ भक्त हैं, मुझे पता है। और जितने भी साईं भक्त हैं उनके पास सारा कुछ बाबा साईनाथ की लीला के हिसाब से संभव है। औरों के लिए मैं कुछ
कह नहीं सकता हूँ। औरों के लिए हो सकता है कि ये बनावटी है, लेकिन है तो हकीकत। बिकॉज आप जैसे बहुत सारे भक्तों के साथ इस तरह से छोटी मोटी लीलाएं बाबा का हमेशा हर वक्त होते ही रहते हैं। तो साइली जी के साथ में भी ऐसा ही हुआ। और लास्ट ईयर फिर से साइली जी पदयात्रा में शिरडी गए थे, जो सांगली से 13 दिन का समय लग जाता है। तो इतना दूर चल के उन्हें जाना पड़ता है पूरी तरह से। ये भक्ति है बाबा पे। जितने दृढ़ भक्ति रखने वाले भक्त होते हैं, मुंबई से खासतौर पे, महाराष्ट्र के बहुत सारे जगह पे हैं, मुंबई से भी पदयात्रा में जाते हैं बहुत सारे भक्त। तो वैसे सांगली, सतारा, अमरावती, ये बहुत सारे जगह पे से भक्त लोग जाते हैं चल के बाबा का पालकी लेके। तो ऐसे ही साइली जी गए थे। और वहाँ पे जाते वक्त जब इन लोग कष्टी गांव करके हैं, तो कष्टी गांव पहुंचने से पहले, यानी बीच में आता है, सांगली से जब चलते हुए शिरडी की तरफ जा रहे हैं तो बीच में कष्टी गांव करके आता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ पे इन लोग विश्राम करते हैं। तो हुआ यूं कि कष्टी गांव आने से पहले सुखदेव जी करके एक कीर्तनकर थे इन लोगों के साथ में, जो इन लोगों के इस जो मंदिर की फोटो आप लोगों ने देखे, उस मंदिर के पुजारी जी हैं। तो वो सुखदेव जी इनसे, पुजारी से बात करने लगे। साइली जी के साथ में एक और गौरी करके लड़की इनके साथ में थी, और इन लोग मंदिर की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। और इन लोग ये शुरू से देखते आ रहे हैं, जैसे कि पालकी के साथ चल रहे हैं, इतनी थकान के बावजूद सुबह एग्जैक्टली टाइम पे उठ जाना, ये सारा कुछ चीज़ों को देखते हुए वो सुखदेव जी कीर्तनकार जो है, ये पुजारी जी से बात करने लगे कि इन लोगों का बहुत अच्छे तरह से आदर सत्कार करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों लड़कियां इतनी सेवा में लगी हुई हैं, कितनी भी थकान क्यों ना हो फिर भी सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हैं और फिर से चलना, तो इन लोगों का आदर सत्कार ज़रूर हम करेंगे। तो उस कष्टी गांव के साईं मंदिर में इन लोग विश्राम किए, और जब सुबह हुई तो उसी मंदिर के पुजारी जी ने इन लोगों को शॉल, नारियल और गुलाब का फूल देकर इन लोगों का आदर सत्कार किया। तो ये सोचने वाली बात है। इनका कहना यह है कि वो आदर सत्कार जो किए हैं वो साक्षात बाबा ने ही करवाए हैं। बाबा ने ही हमारी आदर सत्कार किए, और वो इनके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट के तौर पे वो मानती है कि पूरी दुनिया में जितनी भी खुशियां इनको मिली है, वो सबसे बड़ी खुशी का पल था कि जब इनका आदर सत्कार हुआ उस कष्टी गांव के मंदिर में, उस मंदिर के पुजारी के जरिए। तो वाकई दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि ये कोई और भक्त नहीं है, ये एक छोटी सी भक्त है और बिकम 3rd ईयर की स्टूडेंट है। इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनकी बातें कहने के लिए। और इन्होंने मुझसे जब संपर्क किए तो मैं भी बड़ा अचंभित हो गया। इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ में बहुत लीलाएं हुई है बाबा की। तो मैंने इससे कहा कि आप मुझे रिटर्न में भेज देना। तो रिटर्न में तो बहुत ज़्यादा भेजे नहीं है, लेकिन इनकी बात सुन के मैं भी ऐसा अट्रैक्ट हो गया कि मैं सुनने लगा और सुनता चला गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इन्होंने इतना जो वाकया कहा, इसके बाद कष्टी गांव में इन लोग का आदर सत्कार के बाद इन लोग फिर से चलने लगे शिरडी की तरफ। और शिरडी में जाके जब दर्शन किए, दर्शन करने के बाद इन्होंने बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा, अभी मुझे तो ये पता नहीं कि फिर से कब आऊँगी दर्शन करने के लिए, लेकिन आप मुझे मेरे सपनों में आके ज़रूर दर्शन देना। तो वो जब घर पे आ गए, वहाँ से घर पे आने के बाद उनको बाबा ने फिर से दर्शन दिए सपनों में। अब बात यह है कि ये एक टाइपिंग का कोर्स करती थी, और टाइपिंग का कोर्स करने में इनको जो है सारा कुछ प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है। हर किसी कोर्स में प्रैक्टिस होती है, बट ये जो 13 दिन शिरडी दर्शन के लिए वो पदयात्रा में निकले थे, तो ये 13 दिन के हिसाब से इन्होंने किसी भी तरह से कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाई। तो इन्होंने देखा कि अब एग्ज़ाम भी है टाइपिंग का,
तो मैं कैसे एग्ज़ाम पे बैठूं, कैसे कुछ करूं, मेरा तो कोई प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि बिफोर प्रिपरेशन इनका था ही नहीं। तो बड़ी घबराहट के साथ में इन्होंने सोचने लगे कि कैसे क्या होगा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। अब एग्ज़ाम आ गया नज़दीक, तो एग्ज़ाम में भी बैठ गए और एग्ज़ाम देने के बाद इनके गांव मोहल्ले में एक विट्ठल जी का मंदिर है। विट्ठल जी आप लोग जानते होंगे, जो महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है हमारे विट्ठल जी का। तो वही विट्ठल मंदिर बहुत सारे जगह पे भी हैं। तो विट्ठल जी के मंदिर में वो दर्शन करने गए थे। तो विट्ठल जी का दर्शन करके जैसे ही सायली जी मंदिर से बाहर आ रहे थे, तो सामने एक गली है, उस गली से उन्हें दिखाई दिया कि बाबा साईनाथ के जैसे वेशभूषा और बाबा साईनाथ के जैसे हर एक सामान उनके हाथ में था, सटाका बुगारा जो भी बाबा साईनाथ रखते हैं, इस तरह से वो उनके तरफ आ रहे थे, मंदिर की तरफ आ रहे थे और सायली जी उधर से जाने वाली थी। तो जैसे आमने सामने हुआ तो इन्होंने उनको प्रणाम किए। तो प्रणाम करने के बाद उनके हाथ में, वो जो संत थे उनके हाथ में शक्कर का प्रसाद था। तो शक्कर का प्रसाद उनको दिए और उन्होंने कहा कि तुम पास हो जाओगे। तो ये सायली जी को बड़ी अचंभित लगी कि ये कोई साधारण तो मुझे लग नहीं रहा है, और पता नहीं इन्होंने ऐसे बोल दिया। तो उनको बड़ी तसल्ली मिली और वो विट्ठल जी के मंदिर में गए भी थे इसी वजह से कि विट्ठल जी से भी उन्होंने प्रार्थना की है कि मैं अच्छी तरह से टाइपिंग में पास हो जाऊं। तो उसके बाद जो है उस संत से मुलाकात हो गई और वो घर की तरफ आ गया उनसे आशीर्वाद लेके। जब टाइपिंग का रिजल्ट आया तो बहुत ही चौंकाने वाला। ये तो 12th के एग्ज़ाम में भी उनको इतना मार्क नहीं मिला था। 12th के एग्ज़ाम में उन्हें 56% मार्क मिला था और ठीक उसका उल्टा टाइपिंग के एग्ज़ाम में उन्हें 65% मार्क मिला। और 65% मार्क मिलने के बाद ये तो बड़े चौंकित हो गई सायली जी कि ये सारा कुछ बाबा का ही करिश्मा है, बाबा का ही खेल है, बाबा के सिवा ऐसा नहीं हो सकता है। और उस संत ने भी उनसे कह दिया था कि तुम पास हो जाओगे। एक और वाकया इन्होंने बताया पिछले साल की ही बात, जो गणेश चतुर्थी होती है, तो महाराष्ट्र में खासतौर पे बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। ये आप सबको पता है, साउथ इंडिया में भी है और आजकल तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में हर कहीं पे गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे घर में श्री गणेश जी की मूर्ति को लाके पूजा पाठ करते हैं। तो गणेश चतुर्थी के जो 10वां दिन होता है, यानी 10वां दिन पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद उनका विसर्जन की तैयारी होती है और विसर्जन में निकलते हैं। बड़े धूमधाम से लोग रास्ते में अपने अपने हिसाब से खुशियों से झूमते हुए बाबा का विदाई देते हैं। तो ऐसे में विसर्जन के लिए बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी रास्ते में और सायली जी को वहाँ से किसी काम से गुजरना था। तो भीड़ भाड़ में से वो तो गुजरते हुए चले गए, लेकिन एक जो हाईवे आता है, जिस हाईवे से उन्हें जाना था, उस हाईवे में आने के बाद अचानक से हुआ यूं कि इनके अंग पे से दुपट्टा इनके साइकिल के चेन में लपेटता गया और जैसे ही चेन में लपेटता गया तो ये अचानक से डिसबैलेंस होके गिर गई। और इनके कहने के मुताबिक ऐसे जगह पे गिरी वो रास्ते में कि पीछे से अगर कोई गाड़ी, हाई स्पीड गाड़ी कोई अगर आ रही होती तो शायद इनका बचना ही मुश्किल होता, और अगर बच भी गए होते तो बहुत बड़ी इंजरी के साथ में। तो सायली जी बयां करती है कि उस रास्ते में हमेशा इतनी गाड़ियां चलती रहती है, बिकॉज हाईवे है, इतनी गाड़ियां चलती रहती है, लेकिन जब ये सायली जी साइकिल से गिर गए उस वक्त मानो ऐसा हो गया कि कर्फ्यू लग गया है। एक भी गाड़ियां उनको आजू बाजू में कोई भी दिखाई नहीं दिए, ना ही पीछे से ना ही आगे से कोई गाड़ी आते हुए दिखाई दिए। ओम साई राम। तो इतना कुछ ये सायली जी के जीवन में घटित हुई बाबा साईनाथ की लीलाएं हैं। अब फिर से मैं आप लोगों को दोहरा दूं कि बीकॉम 3rd ईयर की स्टूडेंट है ये, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी, लेकिन कहते हैं ना भक्ति। और मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा दोस्तों
कि बहुत सारे कमेंट में यह आता है कि बाबा हम काफ़ी दिनों से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा हमारी भी सुन लो, और हम तो इंतज़ार में हैं, हम इंतज़ार करते रहेंगे कि तुम कब सुनोगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग मन में दृढ़ता रखिए और दृढ़ता के साथ में बाबा साईनाथ के चरणों में आप भक्ति कीजिए, क्योंकि बाबा साईनाथ ने 2 शब्द कहा है ना, एक श्रद्धा और एक सबूरी। अगर श्रद्धा आपके मन में है तो सबूरी जरूर रखिए। उसके बाद देखिए बाबा किस तरह से आपके भक्ति का प्रतिफल देते हैं। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि आप जिस तरह से भक्ति रखेंगे बाबा उसी तरह से आपको प्रतिफल भी देंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं इफ यू लुक टू मी आई विल लुक टू यू। दिस इज द सिंपल पॉलिसी। एनीवे, तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये साईली जी की बातें, आप लोग कमेंट में ओम साईराम के साथ में ज़रूर लिखना। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो भी मुझसे प्रभावित हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे हर वीडियो को दिल से देखते रहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल के मेंबरशिप के लिए ज्वाइन बटन को ज़रूर दबाइए। और ज्वाइन बटन को कैसे देखेंगे आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही आप लोग मेरे चैनल में जाएंगे तो मेरे चैनल में आप लोगों को दिखेगा जैसे सब्सक्राइबर बटन दिखता है, उसके बाजू में बेल आइकन दिखता है, उसके बाजू में ज्वाइन लिखा हुआ है। वो जो ज्वाइन बटन है, वो ज्वाइन बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया दिखाई देगी। उस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे तो आप लोग मेरे इस एग्जैक्ट मैसेज चैनल के खास मेंबर बन जाएंगे। यानी मैं ये जान जाऊँगा कि आप लोग कितना दिल से मुझे प्यार करते हैं, आप लोग कितना प्रभावित है मुझसे। जिस तरह से आप लोग मुझे लाइक करते आए हैं, कमेंट्स करते आए हैं, सब्सक्राइब करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बहुत सारे डिवोटीज़ की बातें, बाबा साईनाथ की लीलाएं जो भी उन लोगों के साथ घटित हुई, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने ला सकता हूँ। और उसके लिए मुझे हिम्मत अफजाई होती है आप लोग के एक लाइक से, एक कमेंट से। और जब आप सब्सक्राइब कर देते हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग मुझसे ज़रूर प्रभावित हो। तो इसी तरह से हमेशा प्यार रखना, आप लोग के दिल में एक छोटे से जगह पे मुझे हमेशा बिठा के रखना। और आप लोग जिस तरह से मेरे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, जिस तरह से प्यार देना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। इसी तरह से मेरे हर वीडियो को देखते रहिए। तो चलते चलते दोस्तों बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोगों ने ये वीडियो को भी अपना कीमती वक्त देखे और इत्मीनान से आप लोगों ने देखे हैं, इसके लिए मेरे तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आप सभी बाबा साईनाथ पे अपनी भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखे, अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और इसी के साथ दोस्तों आप सभी को मेरे तहे दिल से ओम साईराम।